जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टैटिस्टिक्स क्लास फर्स्ट ईयर के हवाले से जो हमारी लेक्चर सीरीज़ चल रही है उसमें हमने पिछले चंद लेक्चर में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे बात शुरू की थी और उसकी टाइप्स हम कवर कर रहे थे। उन टाइप्स में जो पहली टाइप है अरिथमेटिक मीन वो हमने कंप्लीट कर ली थी और उसकी जो दूसरी टाइप है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की मीडियन है उस पर लेक्चर अब जारी हैं। अनग्रुप डेटा का मीडियन हमने पिछले लेक्चर में फाइंड आउट कर लिया था और मीडियन क्या होता है उसकी डेफिनेशन भी हमने और उसकी थोड़ी सी डिटेल भी हमने पिछले लेक्चर में देख ली थी। आज हम मीडियन फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इससे कैसे कैलकुलेट करना है उस पर बात करने जा रहे हैं। तो स्लाइड में आपके सामने एक क्वेश्चन है वो दिया गया है। उस क्वेश्चन में ये है कि फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। उसमें नंबर ऑफ़ चेयर्स दी हुई हैं और उसके बाद नंबर ऑफ़ रूम्स दिए हुए हैं। नंबर ऑफ़ चेयर्स को जो हम एक्स से डिनोट करेंगे और जो फ्रीक्वेंसी है या नंबर ऑफ़ रूम्स हैं उनको हम एफ़ से डिनोट करेंगे। इस क्वेश्चन को हमने अब सॉल्व करने के लिए कॉलम की शक्ल में लिखा। पहला हमारा कॉलम बन गया नंबर ऑफ़ चेयर्स का, उसको हमने एक्स से डिनोट किया। दूसरा कॉलम हमारे पास बन गया नंबर ऑफ़ रूम्स का जिसको हमने एफ़ से डिनोट किया, यानी ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का सम जब हमने देखा तो वो सिग्मा एफ़ 29 बनता है। सिग्मा एफ़ को एन से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमें सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होती है और वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने टेबल से कैलकुलेट करनी है। पहले दो जो कॉलम है वो हमारे क्वेश्चन से लिए गए हैं। तीसरा कॉलम आपके सामने जो स्लाइड में नज़र आ रहा है दैट इज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम पहले सीख चुके हैं कि हमने कैसे फाइंड आउट करनी होती है, फिर भी बता देते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए जो ऑलरेडी फ्रीक्वेंसीज दी हुई होती हैं, पहली फ्रीक्वेंसी एज सच आएगी। पहली फ्रीक्वेंसी टेबल में देखेंगे 3 है और वो 3 ही हमने आगे लिखी है। दूसरी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इस 3 को नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में ऐड करके, यानी 3 को हमने 10 के साथ ऐड करना है और वो बनता है 13, वो हमने लिख ली। अब 13 को अगली फ्रीक्वेंसी में ऐड करेंगे, अगली फ्रीक्वेंसी है 8। 13 और 8 को ऐड किया, हमारे पास 21 आ गया। फिर 21 में अगली फ्रीक्वेंसी ऐड की 5, हमारे पास 26 आ गया। और फिर 26 में हमने नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड की 3, वो हमारे पास 29 आ गया। फाइनल हमारी जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो और फ्रीक्वेंसी का सम ये मैच करना चाहिए। वो देखें दोनों 29 है, सिग्मा एफ भी 29 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की आखिरी जो डिजिट है वो भी हमारे पास 29 है। अब देखें कि मीडियन का जो जनरल फार्मूला है वो हम यूटिलाइज करेंगे कि मीडियन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n+1/2th आइटम। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। n हमने टेबल से देख लिया कि n हमारे पास सिग्मा f जो है 29 है। इस फार्मूले के अंदर हमने n की वैल्यू 29 पुट की तो 29 + 1 30 बन गया। 30 डिवाइडेड बाई 2 15 हो गया। तो 15th वैल्यू जो है वो हमारी जो है वो 15th आइटम जो है वो हमारा मीडियन कहलाएगा। तो अब इसमें देखें कि अब फर्दर इसे करना क्या है। ये जो 15 आया है n+1/2 की वैल्यू, ये हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में फाइंड आउट करनी है और जिस फिगर के ये अंडर फॉल करेगी उस ग्रुप को हमने पकड़ लेना है। अब देखें ना, पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 है, वो भी 15 से छोटी है। दूसरी 13 है, वो भी 15 से छोटी है। तो इस 15th आइटम जो है, जो n+1/2 की वैल्यू आई है, इससे जो इमीडिएटली इससे लार्ज वैल्यू होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, हमने उससे पकड़ना है। तो 15 से लार्ज वैल्यू कौन सी बनती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में? इमीडिएट जो लार्ज है वो है 21। लिहाजा 21 वाला जो ग्रुप है इसको हमने पकड़ लेना है। इस क्लास को, इस पूरी लाइन को, इस पूरी रो को हमने पकड़ लेना है। अब इस रो में हमने x की वैल्यू जो देखनी है, जो इस 21 के सामने हमें नज़र आएगी, वो हमारा मीडियन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। अब क्वेश्चन आपके सामने है, तो 21 के सामने ज़रा पीछे की तरफ चलें इस रो के अंदर,
तो x की वैल्यू 40 बनती है, लिहाजा 40 विल बी आवर मीडियन फॉर दिस क्वेश्चन, और इट इज़ द वे हाउ टू फाइंड मीडियन फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उम्मीद है अब आपको क्लियर हो गया होगा। कि फिर से दोहरा देता हूँ कि मीडियन फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें जिस इजाफी कॉलम की ज़रूरत होती है वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, और उसके बाद जब n+1/2 की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, n क्या होता है सिग्मा f का मजमूआ फाइंड आउट करते हैं, तो n की वैल्यू पुट करने के बाद n+1/2 की जो वैल्यू आएगी उसको हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में देखना है, और उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को पकड़ना है जो इससे इमीडिएट लार्ज हो। अब हमारे इस क्वेश्चन में जो n+1/2 की वैल्यू 15 आई थी, तो 15 से इमीडिएट लार्ज वैल्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में 21 बनती है, क्योंकि 13 तो इससे छोटी है, 21 बनती है। उस ग्रुप को पकड़ने लाए और 21 के अगेंस्ट जो वैल्यू x की आएगी वो हमारा मीडियन कहलाएगी, और वो हमारा 40 बनता है, एंड 40 इज़ द मीडियन। सो हमने इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। लेक्चर पसंद आए शेयर करें, कमेंट्स भी करें, अच्छा था बुरा था, ताकि फ़र्दर इम्प्रूवमेंट के लिए आपकी तजावीज़ को वेलकम किया जाए, और इसको शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी आप बने वो आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।